तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा जुम्मतुल मुबारक का ख़ास अमल है जो आप जुम्मा के दिन करेंगे और अगले जुमे तक आप अपनी आंखों से इसकी बरक़ात, करिश्मात और कमालात देखेंगे। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपकी रहनुमाई के लिए और कुरान और सुन्नत के हवाले से रूहानी जिस्मानी बीमारियों से इलाज मुआलजे के लिए आपको वो अमाल बताते हैं कि जिनकी आम इजाज़त भी होती है, जिसकी रजत नहीं होती और जिसकी बरक़ात ही बरक़ात है और जिसकी बहुत ज़्यादा तासीर है और बहुत ज़्यादा मुजरबात में से वो अमाल होते हैं। और इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए आप अपना नाम और अपना मसला कमेंट्स में लिख दिया करें। इसमें आज़म की दुआ में आपको शामिल कर दिया जाता है। और ख़ास इजाज़त के लिए भी अपना नाम और अपना इलाका कमेंट्स में लिख दिया करें, आपको ख़ास इजाज़त भी दे दी जाती है। हमारे हर पैगाम को आगे दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाया करें कि आपके लिए भी सदका जारिया बने, हमारे लिए भी सदका जारिया बने। हम आपको वो कीमती आमाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि जिससे आप फ़ायदा उठाते हैं और हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारे लिए सदका जारिया बनते हैं। आपकी दुआएं ही हमारे लिए काफ़ी है। हम आपके लिए, आपकी औलादों के लिए और मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत को हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफाए कामिला मुस्तमिरा अता फ़रमाए और दुनिया और आखिरत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी बरकतें, नेमतें, खैरें, इज़्ज़तें और कामयाबियाँ हम सब को अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा ईमान पे फ़रमाए और जन्नत में हम सब को इकट्ठा फ़रमाए। तो जुम्मतुल मुबारक का जो दिन है ये बहुत ही बबरकत दिन होता है। इसको सैयदुल अय्याम भी कहा जाता है कि ये दिनों का सरदार है और इसको ईद का दिन भी कहा जाता है कि जुम्मा का दिन जो है ये मोमिन के लिए ईद की तरह है। और सबसे बढ़कर ये है कि जुम्मा के दिन जो हमें हुक्म है कि हम सारे मुसलमान जमा होके अपनी जामिया मस्जिद के अंदर अपने मुतल्लकीन को साथ लेकर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनें और अपने दुख सुख एक दूसरे के साथ बांटें और शेयर करें और एक दूसरे के दुख सुख में काम आएँ। और मुसलमानों के जितने भी इज्तिमाई मामलात हैं या इनफरादी मामलात हैं, मुसलमानों के जितने भी मसाइल हैं, उनके बारे में जुम्मतुल मुबारक के दिन ख़तीब हज़रात जो है वो उसमें बयान करते हैं और मुसलमान उसको सुनते हैं, हदायत लेते हैं, रहनुमाई लेते हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने सारे मसाइल का हल उनसे लेते हैं। और जुम्मा के दिन मिलजुल कर एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ एक जगह पे जमा हो के अल्लाह की हम्द व सना करते हैं, नमाज अदा करते हैं, जुम्मे के खुतबे में शरीक होते हैं। इसीलिए ये बहुत ही बबरकत दिन है। और जुम्मा के दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। जुम्मा के दिन ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी कश्ती को और सारी इंसानियत को और सारी मखलूक़ात को कश्ती के ज़रिए तूफ़ान नूह से अल्लाह ने निजात अता फ़रमाई। जुम्मा के दिन ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत को बर्पा करेंगे। और जुम्मा की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि बहुत सारी रवायात के अंदर इसके बहुत सारे वाक़यात आते हैं। और जुम्मतुल मुबारक के दिन एक ऐसी मुबारक घड़ी होती है कि जिसमें इंसान की हर दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। बाज़ रवायात के मुताबिक वो घड़ी दो खुतबों के दरमियान है, बाज़ के मुताबिक वो सुबह के वक्त है, बाज़ के मुताबिक असर के बाद है, बाज़ के मुताबिक वो गुरूब आफ्ताब से पहले वो घड़ी होती है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिन की हर की हुई दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाते हैं। और ये जुम्मतुल मुबारक करने का बहुत मुजरब अमल है कि मर्द हज़रात जो मस्जिद के अंदर जाके जुम्मा पढ़ते हैं वो जुम्मे से, सुन्नतों से और फ़राइज़ के बाद सुन्नतों से फ़ारिग होके, नवाफिल से फ़ारिग होके इस अमल को मस्जिद में कर सकते हैं। कोई मुसाफिर है, मस्जिद में जुम्मा नहीं पढ़ा, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, तो वो उसके बाद ये अमल कर सकता है। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जुम्मा के दिन घर के अंदर जो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हैं उसके बाद ये अमल कर सकते हैं। अमल सिर्फ़ आपने जुम्मा के टाइम यानी ज़ोहर के टाइम ही करना है और जुम्मे के बाद करना है और जुम्मे के दिन करना, बस इतना सा है। और इसकी तासीर आप अगले जुम्मे तक अपनी आंखों से देखेंगे। अमल क्या है? 7 बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 7 बार आपने सूरत इखलास पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद, और 7 बार सूरत फलक, 7 बार सूरत नास, यानी आखिरी तीनों कुल 7-7 बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ने हैं। आखिर में फिर आपने दुरूद इब्राहिमी 7 बार पढ़ना है और अपने ऊपर फूंक ले। अगले जुम्मे तक इंशाअल्लाह अज़ीज़
نہ آپ کو کوئی حادثہ پہنچے گا، نہ ایسی کوئی مصیبت آئے گی، نہ ناگہانی آفت آئے گی، نہ کسی دشمن کا غلبہ ہوگا، نہ کسی موذی جانور کا حملہ ہوگا، نہ کسی موذی مرض میں آپ مبتلا ہوں گے۔ اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال کی، عزت آبرو کی، اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی، گھر بار کی، آپ کی کاروبار کی، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بہت طاقتور ترین اور مجرب اعمال میں سے عمل ہے، اس کو ضرور کریں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے پاک کلام کی طاقت پر یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔